मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास 8 का सोशल साइंस पढ़ेंगे। उसमें लेसन नंबर 1 है अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। भारत में यूरोपियन प्रजा का आगमन। अब किस तरह वो लोग आए थे भारत में, उनका व्यापार किस तरह थे, क्या उनका गोल था। फिर यहाँ पे 5 टॉपिक पढ़ेंगे। पहले इंट्रोडक्शन, फिर क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में पढ़ेंगे, वास्को दा गामा, एंड ऑफ पोर्टुगस रूल, एंड लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे द डच। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ मीनिंग मैंने लिखे हैं वो देख लेते हैं। प्रीवियस यानी कि पिछली, वर्ल्ड यानी दुनिया, लीडिंग यानी महत्वपूर्ण, ब्रीड यानी बहादुर। तो आज हम पढ़ेंगे भारत में यूरोपियन प्रजा का आगमन। We have learned in the previous standard that many years ago our country was one of leading countries in the world. Our country was distinct in the whole world. The people of various countries were being influenced by our culture and prosperity. Many people worldwide were eager to earn into trade with our country and earn wealth आउट ऑफ इट। यानी कि पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि जो वर्षों पहले हमारा देश था वो संसार में अग्रिम पंक्ति पर था। संसार में हमारे देश का स्थान महत्वपूर्ण था। देश विदेश के लोग हमारी संस्कृति, हमारी समृद्धि से प्रभावित हो रहे थे। संसार में जो बहुत से लोग थे हमारे देश के साथ व्यापार करने के लिए चाहते थे, और उनका दूसरा मकसद था कि वो लोग व्यापार के साथ काफी सारा धन कमा सकें। Allied the merchant from the various countries come to India from northwest by land route since Constantinople was conquered by Trump Muslim from the prosper of training. 4 years the Arab traders undertook trade through land route, but as situation changed, trade thawed and the route stopped. Consequently, the demand of Indian commodities like silk, cotton clothes, muslin, black pepper, spices, etc. increased. The European countries to take advantage of this situation, many countries of Europe started searching for a sea route of India. यानी कि जबकि देश विदेश की व्यापार जो सीमा थी वो स्थल मार्ग से होने लगी थी, और जो विदेशी व्यापार थी वो स्थल मार्ग से होने लगी थी, और जो व्यापार करने लोग आते थे वो स्थल मार्ग से आते थे। लेकिन कुछ परिवर्तन के कारण जो स्थल मार्ग था उनका जो परिवर्तन के कारण वो बदल चुका था, और जो अरब लोग थे वो सी रूट से आने लगे थे। और उसके बाद हमारी जो यूरोपियन कंट्रीज थी है, जैसे कि सेल, कॉटन क्लोथ्स, मुसिल, ब्लैक पेपर, वो उनकी डिमांड है यूरोपियन कंट्री में बढ़ गई थी। और उसके बाद वो भारत पहुंचने के लिए जलमार्ग को स्थापने की योजना बनाने का प्रारंभ कर चुके थे। Subsequently, some adventurous sailors of Europe and other countries started the search of sea route to come up to India. समय बीतने के साथ यूरोप के जो लोग थे वो देश के साहसिक नाविकों के साथ आने वाले जलमार्ग को अपने की और खोजने की शुरुआत करी। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टोफर कोलंबस, यानी कि कोलंबस के बारे में हम लोग थोड़ा कुछ जानेंगे। अब कोलंबस क्या थे, क्यों आए थे भारत में, उन्होंने भारत का सफर किस तरह किस समय पे किया, उसके बारे में देखेंगे। कोलंबस एन इटालियन एक्सप्लोरर was one of the brave sailors who ventured out to find the sea route to India. He thought that one can go the east via west also. Why did he believe so? Think about it. Columbus started his journey to India and ascending reached America. The long as lad, he was under the misconception that he had discovered the sea route to India. Even today, the natives of America are called Red Indians, and the Island group
कैरिबियंस इज नोन एज द वेस्ट इंडियंस। अब जो कोलंबस था भारत आने के जलमार्ग में तो सफलता प्राप्त करने वाले पोर्टुगल के निवासी थे जो वो कोलंबस थे, और उनका जो जहाज था वो ऐसा सोच रहे थे कि जो पूर्व के तरफ आने वाले जहाज पश्चिम की ओर से जा सकते। उनका सोचना ऐसा क्यों था वो सोचो। और जब कोलंबस ने अपनी जर्नी भारत के लिए स्टार्ट की तो वो सबसे पहले कुछ कारणों के बस वो अमेरिका पहुंच गए, और जब तक वो जिंदा रहे और उन्होंने ऐसा सोचा कि वो उन्होंने ही भारत को खोजा। और 1942 में कोलंबस आए थे, और जो अमेरिका के रेड इंडियन है उनके टापुओं को वेस्ट इंडीज भी हम लोग कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग वास्को दा गामा। वास्को दा गामा का नेटिव पोर्टुगल discovered the sea route to India. He entered the Cape of Good Hope in South America and reached the port of Cavite 22 May 1492 after the crossing Indian Ocean. The then ruling king of Calicut, Zamorin, gave permission to the Portuguese to trade. जो वास्को दा गामा में थे वो पोर्टुगीज लोग थे, उनका जो नाम था केप ऑफ गुड होप, और वो साउथ अमेरिका की ओर बढ़ने लगा। और कब हुआ वो 22 में 1492 जब उन्होंने हिंद महासागर पार कर लिया था। और वहाँ के जो राजा थे जामुरिन, उन्होंने और सबसे पहले वो कालीकट पहुँचे और उन्होंने परमिशन दे दी व्यापार करने की। The Portuguese established a fort Calicut of trade in 1500 CE। जो पोर्टुगल्स थे कालीकट के वो 1500 CE की बात कर रहे हैं। They fortified it and appointed the commander in the chief normally Albuquerque, the satrap of the fort. Moving northwards, established the country Goa in 1506 CE. Within a span of 100 years, the Portuguese took control the Mangalore, Cochin, Goa, Diu, मुंबई एंड इसलैंड ऑफ लंका। जो पोर्टुगीज थे उनको नियंत्रित करने में, और जो गोवा थे उनमें 1506 की बात की गई है, और उन्होंने 100 साल के बाद मैंगलोर, कोचीन, गोवा, दीव, मुंबई और इसलैंड को नियंत्रित स्थापित करने में लग गए। अब यहाँ पे है एंड ऑफ पोर्टुगीज रूल। यहाँ पे पोर्टुगीज शासन का अंत के बारे में देखेंगे। In the beginning of the 7th century, the Portuguese expanded their trade of Bengal. At this time, Mughal Emperor Shahjahan ruled India from Delhi. जो 17वीं की शताब्दी थी वहाँ पे पोर्टुगीज का शासन था बंगाल में, और उस समय पे जो मुगल शाहजहाँ थे उनकी गद्दी, मुगल जो शाहजहाँ थे वो गद्दी पर बैठे थे दिल्ली की। The Bengal complained Shahjahan about the behavior of the Portuguese। और जो पोर्टुगीज के बारे में उन्होंने बताया कि उनके जो व्यवहार के बारे में शाहजहाँ को बताया। The Fort Hooghly was the demonstration, the ships were burned as per order the emperor। और शाहजहाँ को बताने के बाद शाहजहाँ ने ऑर्डर दिया कि उनका जो कोठी थी और जो शिप थी उनको जला दिया। In this way, the Portuguese rule commander expense of trade दीव, दमन एंड गोवा। और वहाँ पे दीव, दमन और गोवा वहाँ पे स्थित रहे। अब पढ़ेंगे हम लोग लास्ट द डच। अब डच प्रजा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। After 100 years of the arrival of Portuguese at the end of 16th century, जो पोर्टुगल्स के आगमन के बाद 100 वर्ष में 16वीं शताब्दी में जो डच के हॉलैंड में रहने वाले थे कम एंड इंडिया फ्रॉम ट्रेडिंग इटालियन वे स्टीबिलम पॉलिकेट एंड द मद्रास। They also established a training center at the Agra in year 1663. Meanwhile, the British of also arrival in India. The Dutch could not resist and companies against the British। अब जो पोर्टुगल के आगमन के बाद 16वीं की शताब्दी थी तब डच लोग हॉलैंड में आए थे और उन्होंने 100 साल तक यहाँ पे रहे थे। Publicate and they also established in
1600 और वो आगरा में 1663 में आए थे। और जो आने के बाद वो लोग जो स्पर्धा में है वो टिक नहीं पाए थे, डच लोग। तो अब अगले में ब्रिटिश इंटरनेट इन इंडिया से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।